माता रानी के मंदिर में एक पति पत्नी अपनी 8 महीने की बच्ची को गोद में लेकर बैठे हुए हैं और वो बच्ची मृत है, यानी वो मरी हुई है। यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है, उन्हें 1 घंटा उन्हें बीत चुका है और बहुत ही जोर जोर से वो रो रहे हैं। तभी यहाँ पर वो महिला अपने आंसू पोंछती है और कहती है, उठो, ये हमें कुछ नहीं देगी, इसके बस का नहीं है हमें देना। हमारी कोख हमेशा सूनी ही रहेगी और ये कभी हमारी झोली नहीं भर सकती, कभी भी नहीं भर सकती। और आज जा मां, तुमसे कह रही हूं, कभी तेरे दर पर नहीं आऊंगी, कभी अपना ये चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगी और ना ही तेरा चेहरा देखूंगी। और मैं यहां से जा रही हूं, मैं एक माँ के दर से खाली झोली लेकर जा रही हूँ। और ये महिला अपनी मरी हुई बेटी को गोद में उठाती है, जो 8 महीने की बेटी होती है, और पति का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो यहाँ से, इस बेटी को आखिरी विदाई जो देनी है, ये हमारी झोली नहीं भरेगी, ये माता नहीं है। और जो भी मेरे जानने वाले हैं ना, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनको भी तेरे दर पर नहीं आने दूंगी माँ मैं। और आज से मेरा और तेरा रिश्ता खत्म है, नाता खत्म है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही माता रानी से वो लोग पीठ फेरते हैं और जाने को चलते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बाइक को किसी ने पकड़ लिया है, यानी रोक लिया है। क्या माँ का चमत्कार था? उनके साथ कुछ घटित होना था? आज की जो घटना आपको बताऊंगी तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ऐसी भावुक घटना और ऐसी सच्ची घटना यकीन ना हो तो आप इस परिवार से आज भी मिल सकते हैं। और जो इस कहानी में और इस घटना में हुआ ना, वो सच में ही दिल को मैं क्या कहूं, आंख से आंसू आए बिन रुक नहीं सकते। दोस्तों, एक ऐसी रोचक सी घटना, जिस बच्ची को डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया था, जिस बच्ची की इतने हालात खराब थे कि 4 से 5 हॉस्पिटलों में उससे कहा गया था कि घर ले जाओ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्या होगा अब? जो माँ बाप बड़ी आस लेकर माँ के मंदिर पर गए थे, वो माता को गाली देकर वापस आ रहे थे। क्या माता कुछ चमत्कार करेगी? क्या कुछ होगा? आज बहुत रोचक स्टोरी है, ध्यान लगाकर सुनना। और भगवान में आपकी रुचि ना हो जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। और ये सच्ची घटना है, यकीन ना आए तो फिर कहना। चलिए दोस्तों, इस घटना को आप लोगों के सामने रखती हूँ। इस घटना के लिए हमें भिवानी जिला जाना होगा, यानी हरियाणा के भिवानी जिले में। वहां पर एक हलुआस गांव में, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा सा, हलुआस गांव हमारे यहाँ पर तो कोई ऐसा गांव नहीं है। हलुआस गांव की बात है, कौन जानता है? हरियाणा से मुझे बहुत लोग देखते हैं। हलुआस गांव को कौन जानता है, जो भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। हलुआस गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम नरेश होता है, जिनकी पत्नी होती है। और दोस्तों, यहाँ पर नरेश और नरेश की पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कमी क्या है इनके जीवन में? इनके घर में संतान नहीं है, कोई नन्हा मुन्ना मेहमान नहीं है, कोई घर में माँ बाबा कहने वाला नहीं है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की जो दौर चल रहा है, यहाँ पर जो नरेश होता है, नरेश की पत्नी गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद नरेश अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है। 9 महीने पूरे हो जाते हैं और नरेश की पत्नी हॉस्पिटल में एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है, यानी 2012 में, 12 से 13 में। दोस्तों, सुंदर सा बेटा होता है। नरेश की खुशियां, मैं क्या कहूं आपसे, नरेश गरीब है लेकिन दिल का बहुत अमीर है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब वो बेटा करीबन 7-8 महीने का होता है या 9 महीने का होता है, वो खेलते खेलते बेटा इस दुनिया से चला जाता है। नरेश के पैर टूट जाते हैं। क्या हुआ? मेरा खेलता हुआ बेटा इस दुनिया से क्यों चला गया? नरेश यहाँ पर भी सब्र करता है। नरेश की पत्नी दोबारा गर्भवती होती है। दोस्तों, 9 महीने बीतते हैं और नरेश की पत्नी फिर एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन ये लड़का भी 5 महीने की उम्र में सोता हुआ इस दुनिया से चला जाता है। सच्ची बातें हैं, 2012 के बाद की बातें हैं। नरेश टूट जाता है। क्या हुआ मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर भी नरेश सब्र करता है। तीसरी बार नरेश की पत्नी गर्भवती होती है, बहुत संभाल कर अपनी पत्नी को रखता है। तीसरी बार भी नरेश की पत्नी एक लड़के को जन्म देती है। अब की बार सारी चीजें की गई हैं, ध्यान रखना,
टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाना, हर चीज का ख्याल रखना, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन दोस्तों भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 9 महीने का लड़का हंसता हुआ ये बीच दुनिया से चला जाता है। नरेश बावला हो जाता है। किसी भी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान क्या चाहते हो मुझसे? आप सोचकर देखिए, जिंदगी में खुशी आए और फिर गम आए, फिर खुशी आए, तो ऐसा लगता है ना कि कोई हमें चिढ़ा रहा है, हमें चिढ़ा रहा है। इस तरह की परिस्थितियां नरेश के साथ में बनी हुई थी। तीनों बेटे इस दुनिया से जा चुके थे। नरेश बहुत परेशान होता है। पत्नी के कुछ चेकअप कराता है। जितनी भी मेहनत मजदूरी करता है वो पत्नी के इलाज में लगाता है। क्या पत्नी में कोई कमी है? जो बच्चे हंसते खेलते जा रहे हैं वैसी चीजें भी दिखाता है। इधर उधर बाबाओं के पास जाता है। दोस्तों यहाँ पर नरेश की पत्नी कोरोना काल में यानी कोरोना काल से पहले यानी 2019 में एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है, यानी चौथा बच्चा। जब नरेश की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है तो वहीं का सरकारी अस्पताल होता है, यानी जो हलवास गांव के अंतर्गत आता है, वहीं पर वो बेटी को जन्म देती है। बेटी की फोटो हमने साइड में लगा दी है। ये लड़की रियल फोटो है इस बच्ची की। तो यहाँ पर जब बेटी होती है तो यहाँ पर ये नरेश कहते हैं ना कि फूला नहीं समाता है। माँ आई है, मेरी माता आई है मेरे घर में, मेरी बेटी आई है, मिठाइयां बांटता है। नर्स कहती हैं कि अरे भाई, पहली बार कोई बाप बेटी के पैदा होने पर इतना खुश देखा है, क्योंकि वो भी दिन रात काम करती है और कभी कभी लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर नर्स कहती हैं कि आपकी बेटी का नामकरण क्या हम कर सकते हैं? नर्स यहाँ पर इस लड़की का नाम खुशी रखते हैं। कहती हैं तुम्हारे घर में खुशी आई है। दोस्तों खुशी को घर लाया जाता है। 2020 चल जाता है। अब आपको पता है 2020 में कोरोना काल अपना रंग ले चुका था। 2020 में ये बच्ची करीबन यहाँ पर 8 महीने की हो जाती है खुशी, और बहुत अच्छे से रह रही थी। खुशी का बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन तभी दस्तक होती है इनके दरवाजे पर। खुशी की तबीयत खराब होती है। तबीयत ऐसी खराब होती है कि खुशी बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है, दूध नहीं पीती है। खुशी को वहीं के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। डॉक्टर कुछ दवाइयां दे देते हैं। खुशी को घर लाया जाता है, लेकिन खुशी के शरीर में आराम नहीं लगता है। खुशी को दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोस्तों खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो जो सरकारी भिवानी का हॉस्पिटल होता है, यानी अंतर्गत जो आता है, उन्होंने कहा कि देखो आप इसे बच्चों के अस्पताल में लेकर जाओ, यहाँ पर इस बच्ची का इलाज नहीं है। यानी खुशी की तबीयत 8 महीने की उम्र में बिगड़ने लगी थी। माँ बाप को चिंता सताने लगती है कि 3 बच्चों से हाथ झाड़ कर बैठे हुए हैं, अब हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ बाप के दिल में बहुत दुख था। माँ घबरा जाया करती थी। जब बेटी रात को रोती तो माँ पूरी रात नहीं सोया करती थी। वहां पर ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपकी बेटी की बहुत हालत खराब है। वहां पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप इसे दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास इनका इलाज नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इस लड़की को दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर भी हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। इनसे कहा जाता है कि आप इसे रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में लेकर जाइए, वहीं पर ये बच्ची ठीक हो सकती है। 8 महीने की खुशी जो बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी। माँ की आंखें हमेशा भरी रहा करती थी। भगवान से आस लगाती है, भगवान मेरी बेटी को तो कुछ मत करना, बेटी तो नहीं रहे। माँ अपनी बेटी को लेकर अब पीजीआई हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इनको एम्बुलेंस दे दी जाती है। दोस्तों पीजीआई हॉस्पिटल में जाकर बच्चे को गोद में लिया जाता है। डॉक्टर जब उनका चेकअप करते हैं कहते हैं कि कितने लापरवाह माँ बाप हो, इसके अंदर खून नहीं है बिल्कुल भी, और तुम इसे अब तक कहाँ घुला रहे थे? इसे तो निमोनिया भी है, खून इसके अंदर बहुत कम है, और तुम्हें ऐसे ही इसे उधर उधर ले जा रहे थे। ये कहते हैं कि खून का इंतजाम करो, तुम्हारी बेटी को खून चढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर खुशी को खून चढ़ाया जाता है। खुशी को जब खून चढ़ाया जाता है तो उसके बाद खुशी की जो सांसें हैं वो और भी लंबी चलने लगती हैं। कई तरह की दवाइयां खुशी को दी जाती है, इंजेक्शन होते हैं। तो एक पिता कहता है नरेश, डॉक्टर साहब ज्यादा नहीं है, बच्ची है आप तो बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर एकदम चिल्लाकर कहती है नर्स कि तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कितनी बीमार है, बचे या ना बचे ये आसान नहीं है तुम्हारी बेटी के लिए। यानी वही पल जो बेटों के साथ हुआ था, ये सुनने के लिए नरेश बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यहाँ पर खुशी को ऑक्सीजन लगा दी जाती है। अब खुशी लंबे लंबे सांस लेती है। अब खुशी बहुत करहा रही थी।
निमोनिया में बच्चा कराता है। मेरी बेटी को अभी हुआ था, मुझे पता है जो मुझ पर बीती थी उस समय। मेरी बेटी को रिएक्शन हो चुका था, मेरी आंखें भर आई थी। मैं अपनी बेटी को गोद में उठाकर लेकर हॉस्पिटल गई थी। इतनी बुरी हालत मेरी बेटी की थी। रिएक्शन के कारण बार बार उसे वोमिटिंग, उल्टी, बहुत हैवी वाला रिएक्शन हुआ था। मैं नहीं बता सकती उस पल को, आपको बयान नहीं कर सकती जितनी मुझे तकलीफ हुई थी। हाँ, मेरी बेटी फिलहाल ठीक है। तो यहाँ पर खुशी की माँ जब उसे गोद में उठाती है तो वो बेटी लंबे लंबे सांस लेती है, ना दूध पीना, आंखें बिल्कुल बंद कर ली थी। खुशी की माँ कहती है, सुनिए जी, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से जाना है, मेरी बेटी के हालात ठीक नहीं लग रहे मुझे। नरेश कहता है कि कहाँ लेकर जाओगी? वो कहती है कि उसी हॉस्पिटल में लेकर चलो जहां शुरुआत में किया था, वहां पर तो बहुत आराम था हमारी बेटी को। दोस्तों, यहाँ पर खुशी को तुरंत उस हॉस्पिटल से ये चोरी चुपके निकालते हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने, आपको पता है सरकारी अस्पताल, तो इस पर तो मैं फिर कहूंगी तो फिर विवाद वाली बात बनती है। मैं कहती हूँ तो फिर विवाद वाली बात बनती है, लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं कहे बिन रुकती नहीं हूं किसी पर। सरकारी अस्पतालों की हालात ऐसे हैं कि मैं आपको क्या बयान करूं। मैं देख कर आई हूं अपनी आंखों से, और जो मैंने देखा है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यहां पर खुशी को चोरी चुपके उस पीजीआई हॉस्पिटल से निकाला जाता है, और निकालने के बाद खुशी को दोबारा से यहां पर उसी हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाते हैं। रास्ते में इस लड़की की सांसें फूलने लगती हैं। ऑक्सीजन लेवल पर भी इस लड़की की सांसें फूल रही थी, और ये लंबी लंबी सांस लेकर बिल्कुल बेहोश हो गई थी। माँ बाप ने समझा कि बेटी बेहोश हो गई है। इसके बाद खुशी को दोबारा से जब उस प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर देखकर कहता है, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, इस बच्चे में तो जान ही नहीं है। खुशी की माँ की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परमात्मा चाहता क्या है, मैं मां नहीं रहूंगी? दोस्तों, यहाँ पर दोनों पति पत्नी, डॉक्टर साहब एक और बार चेक कीजिए ना, एक और बात देखिए ना, हमारी बेटी में है सांसें, हम लाए थे तो इसके अंदर सांस थी, आप ऐसा मत कीजिए, देखिए ना एक बार। गरीबी बहुत कुछ करा देती है इंसान से। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आप लोगों को जानता हूं, मुझे पता है, मैं झूठ बोलकर इसे एडमिट कर लूं, यहीं पर रख लूं, तो आप बताइए आपसे पैसे लूटकर मुझे क्या मिलेगा? आपकी बेटी के अंदर जान नहीं है कि उस बच्चे की मिट्टी को खराब करा रहे हो तुम लोग, ये जिंदा नहीं है। ये कहकर खुशी के माँ बाप को उसे खुशी को सौंप दिया जाता है। माँ टूटे हुए कदमों से बेटी को गोद में लेकर कह रही है कि मैं अब क्या करूंगी, मैं कितनी बार बच्चे पैदा करूं, मेरे बस का नहीं है, मेरे हाथ पैर टूट चुके हैं। दोस्तों, खुशी को घर लाया जाता है। सारी खुशी समाप्त हो चुकी थी। घर में चाचा ताऊ के बच्चे थे। वो कहते हैं, चाची क्या हुआ है, हमारी बहन को क्या हुआ है? वो जोर जोर से रोती है, तुम्हारी बहन अब जीवित नहीं रही है, ये भी हमें ऐसे ही छोड़कर चली गई जैसे तुम्हारे 3 भाई छोड़कर चले गए। मेरे नसीब में बच्चों का सुख नहीं है, मैं बहुत कुलक्षणी हूं, मेरा भाग्य बहुत खराब है, मेरा चेहरा मत देखा करो, मैं बहुत कुलक्षणी हूं, तुम्हारी जिंदगी में भी बुरा होना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप को ऐसा मानने लगती है। तभी वो बच्चे कहते हैं कि माँ, हमने देखा था कि भगवान बच्चों को ठीक करते हैं, यानी देवर जेठ के जो बच्चे होते हैं। चाची, आप इन्हें एक बार मैया के दरबार लेकर जाओ। कहते हैं कि हरियाणा में कोई देवसर धाम है जहां पर माता रानी विराजमान है, देवसर धाम। तो यहाँ पर ले जाने की गुजारिश की जाती है। कोरोना काल था, उस समय 2 गज की दूरी जरूरी थी। गांव वाले कहते हैं कि अगर ऐसे ही माताओं के धामों पर जाकर बच्चे ठीक होते या ये जिंदा होती तो फिर लोग हॉस्पिटल नहीं जाते। इस बात को तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यानी प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी में बहुत चमत्कार होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मतलब समझदार लोग थे, देखो माँ बाप तो अपनी भावनाओं में बहे हुए थे। वो कहते हैं कि देखो नरेश, तुम हमारी बात को मानो, माता के दर पर जाने से कुछ नहीं होगा, और तुम इस बच्ची को दो, इसकी हम मिट्टी करते हैं, फिर शाम हो जाएगी और रात हो जाएगी तो फिर शमशान घाट में नहीं जाते हैं ना, तुम्हें भी पता है। लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तभी नरेश कहता है कि नहीं, 3 बेटों को खो चुका हूं, माता को मेरी बेटी वापस लौटानी होगी। वो एक पक्का फैसला और विश्वास के साथ अपनी पत्नी को बाइक पर ले जाकर और माता के मंदिर में जाकर खड़ा हो जाता है। चुंदरी और प्रसाद खरीद देते हैं। मरी हुई बेटी गोद में थी। दूसरी तरफ पंडित कहता है कि नहीं, आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है,
आप नहीं आ सकते। यहाँ पर खुशी की माँ पंडित के पैर पकड़ लेती है। भगवान हमें जाने दीजिए, हमें अपनी बेटी माँ से लेनी है और माँ आज इसे जीवित कर कर रहेगी। पंडित भी भावुक हो जाता है। कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी को ले जाइए, मैं देखूंगा। यहाँ पर इन लोगों ने अपनी उस मरी हुई बेटी को माता के भवन में, गर्भगृह में माँ की प्रतिमा के सामने रख दिया था और रोने लगते हैं और कहते हैं कि माँ, आज चाहे हर है या घर है, तुम्हें मेरी बेटी को लौटाना होगा। मैं बिना बेटी लिए यहाँ से एक कदम नहीं रखूंगी और तुम्हें मेरी बेटी को देना होगा। मैं ये दाग लेकर माथे पर नहीं घूम सकती। मेरी 3 संतानें इस दुनिया से जा चुकी हैं और माँ, तुम्हें मेरी बेटी को देना होगा और मैं अपनी बेटी पाकर रहूंगी। दोस्तों, यहाँ पर नरेश की पत्नी बहुत रोती है, बहुत रोती है। नरेश भी बहुत रोता है। 1 घंटा हो जाता है उन्हें रोते रोते, लेकिन बेटी में कोई हलचल नहीं थी। धीरे धीरे उन बातों को करीबन 4था घंटा लग चुका था उस लड़की को मरे हुए। पंडित भी देखकर रो रहा है। आते जाते लोग देखकर कह रहे हैं कि हे माँ, इनकी बेटी को ठीक कर दे। जब 1 घंटा बीत जाता है, शाम होने को थी, दिन छुपने को था, पंडित जी कहते हैं कि कब तक रोओगे? इसके भाग्य में इतनी ही जीवन लीला थी, इसे लेकर जाओ यहां से। तभी यहाँ पर नरेश की पत्नी को गुस्सा आता है और कहती है, तू मुझे अभागन बनाना चाहती है ना? तू चाहती है ना कि मैं सदा ऐसी ही रहूं, लोग मुझे कुलक्षणी कहें, लोग मुझे बांझ कहें, तो मैं बांझ ही रहूंगी। जा रही हूं तेरे दर से, और जो मेरे जानने वाले हैं ना, उनसे भी कहूंगी कि कुछ नहीं है वहां पर। भगवान कोई भगवान नहीं होता, माता कोई माता नहीं होती। तू अपनी इस बेटी को खाली कोख करके भेज रही है और माता को गाली देने लगती है। गाली ऐसी नहीं थी, बस ताने मारने लगती है। माँ, मैं कभी तेरे दर पर नहीं आऊंगी और आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म हो गया है। पति कहता है कि हाँ, मेरा भी आपसे रिश्ता, नाता खत्म हो चुका है और हम कभी तेरे दरबार पर अर्जी नहीं लगाएंगे, हम कभी नहीं आएंगे। दोस्तों, वो मरी हुई बेटी को गोद में उठाते और कहते हैं कि आज हमारी पीठ देख ले, हम वापस तेरे दर पर कभी भी नहीं आएंगे, ये हमारा वादा है तुमसे, और तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या मांगा है? बेटी की जान ही तो मांगी है। जो प्रसाद और जो चुन्नी हाथ में थी, सीढ़ियों से उतरते हुए उस प्रसाद को वहीं फेंक कर, ये डालकर जमीन पर, और वहां से रोते हुए बाइक पर बैठ जाते हैं। दोनों जने जब बाइक पर बैठते हैं, जैसे ही बाइक को थोड़ा सा आगे चलाते हैं, क्योंकि दिन छुप चुका था, अंधेरा हो चुका था, वैसे ही इनकी बाइक पीछे हटती है, मानो किसी ने इस बाइक को पीछे खींचा हो। पत्नी कहती है कि बेटी तो जा चुकी है, तुम क्या करना चाहते हो? कैसे बाइक चला रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? मेरा तो कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवा। बाइक को ढंग से चलाई है। ये दोनों चलते हैं। सामने क्रेशर, इनको जो रोडी क्रेशर होता है, घर बनाने का सामान जो होता है, वो भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रो रहे थे, आंखों में पानी था, तो वहां से भी बाल बाल बचते हैं, यानी कोई चीज इन्हें रोक रही थी। घर जाते हैं। घर जाते ही सभी से चीख चीख कर कहने लगते हैं, माता नहीं होती, भगवान नहीं होते, सब झूठ है, कोई भगवान नहीं है, कहीं पर भी भगवान नहीं है। इस तरह की बातें करते रहते। दोस्तों, सच्ची घटना है। घर जाते ही जब गांव के लोग कहते हैं कि भाई अब तो इस बच्ची को दे दो, लेकिन अब क्या करें, रात हो चुकी है, अब इस बच्ची को नहीं कर सकते, बच्ची को लिटा दिया जाता है। लेकिन माँ अपनी बेटी के हाथ पैरों को देख रही है और उसे कंबल से ढक रही है, कभी कुछ कर रही है। तभी माँ देखती है उसकी बेटी की उंगली हली। वो कहती है कि नरेश, खुशी के पापा, हमारी बेटी ने उंगली हिलाई। वो कहते हैं सच में ही। लोग कहते हैं कि ये पागल हो चुके हैं सदमे से, इनका मानसिक संतुलन हिल चुका है। लेकिन उसके बाद वो लड़की बहुत जोर से अपने हाथ को एकदम मारती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। दोस्तों, इनके पड़ोस में एक और मरीज था जिसको ऑक्सीजन लेवल पर घर रखा गया था। खुशी की माँ कहती है कि जल्दी जाओ, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आओ, बेटी को ऑक्सीजन लगाएंगे, ये जीवित है। लोगों के आंसू हट जाते हैं, सब आंसू हटाकर देखने लगते हैं क्या माजरा है। देखते हैं खुशी लंबी लंबी सांसें ले रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो पिता वहां पर जाता है तो देखता है कि उस मरीज का सिलेंडर खत्म हुआ था, वहां पर सिलेंडर नहीं मिलता है। ये पिता पूरे गांव में फिरता है, बाहर जाता है, भाई हमारी बेटी को सिलेंडर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन वहां पर कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। ये घर एक मन से आ रहा था, मेरी बेटी का जीवित बचेगी, मेरी बेटी को सुबह मिट्टी देनी है। लेकिन वो घर आता है तो घर सभी लोग हंस रहे थे। वो कहता है क्या हुआ,
देखता है तो खुशी अच्छे से सांस ले रही थी। ये चमत्कार कैसे? दोनों जने अपने घर की मंदिर में जो प्रतिमा रखी हुई थी वहां पर गिरकर क्षमा मांगने लगते। माँ, तू सच में ही माँ है, जगजननी है तू। तू जानती है बच्चों को क्या चाहिए। तू सच में ही माँ ऐसे ही नहीं कहलाई गई है। दोस्तों, मैं भावुक हो रही हूँ सच में इस बात को बताते हुए, क्योंकि माता मुझे बहुत प्यारी लगती है। माँ जगदम्बा मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं। मेरी माँ है वो। मैं बहुत मानती हूँ उन्हें, बहुत ही ज्यादा। मैं सच में क्या बताऊं आपको, ये पहली ऐसी घटना है जिसने मुझे भावुक किया है इतना ज्यादा। माँ जगदम्बा से वो लोग माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माँ, तू वैसे ही जगत में माँ का दर्जा नहीं दिया गया है तुम्हें, हमें माफ कर दो, क्षमा कर दो, हमने तुझे गलत सलत बोला है, माफी माँ। दोस्तों, इसके बाद खुशी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर हैरान परेशान, इसको 4 घंटे पहले मृत घोषित किया है मैंने और ये लड़की जीवित होकर आ रही है। 8 माह की लड़की जीवित होती है। दोस्तों, उसका इलाज होता है, घर भेज दिया जाता है, एडमिट भी नहीं किया जाता है, दाखिल नहीं किया जाता है वहां पर। वही खुशी आज करीबन 5 साल की है, 5 साल की आयु है, बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छे से रह रही है। ना तो आज उसके अंदर खून की कमी है, ना उसको कोई बड़ी बीमारी है, जिस बड़ी बीमारी की आशंका जताई गई थी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ और मस्त है। अब बताइए आप, क्यों नहीं है भगवान? और ये सच्ची स्टोरी है, यकीन ना हो तो आप खुशी से मिल सकते हैं, जा सकते हैं इस हलवास गांव में और वहां पर तहकीकात कर सकते हैं। अब बताइए भगवान है या नहीं? लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। मैंने अपने जीवन की घटना आपको बताई है। मेरी माँ के लिए ना किसी ने ये नहीं कहा मेरी माँ की दोनों किडनियां खराब हैं। मेरी माँ को करीबन 22 से 23 बार अटैक आ चुका है। डॉक्टर भी हैरान होते हैं और एक भी बाईपास जो भी होता है वो नहीं हुआ है। सर्जरी जो ऑपरेशन है एक भी बार नहीं, 22 बार मेरी माँ को अटैक आया है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि किसी को इतनी बार अटैक आया है और उसकी मृत्यु नहीं हुई है। मैं केवल 6 साल की थी तब से मेरी माँ बीमार है, जब से मेरी माँ की किडनियों में दिक्कत आ गई थी। मैं सिर्फ 6 साल की थी। मैं भगवान के मंदिर के सामने घंटों तक रोया करती थी। इस घटना को बताते हुए मुझे वो पल याद आ जाते हैं जब मैं बचपन में मेरे से ना पानी का डिब्बा भी नहीं चलता था। मैं तब भगवान के सामने बैठकर रोया करती थी और केवल एक ही इच्छा, भगवान मुझे बिना माँ के मत कर देना, मेरी माँ को जीवित रखना, मेरी माँ को ठीक कर देना। आज मेरी माँ मेरे पास है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूं। कभी आपको उनसे मिलाऊंगी ना तो आप खुद जान जाओगे। किडनियों की वजह से उनके पैरों पर करीबन 8 साल से जो स्वेलिंग है ना वो पैरों पर आई हुई है। और ना ही मेरी माँ की डायलिसिस जो भी होती है वो भी नहीं होती है। मैं शुगर टेस्ट करके दिखाऊंगी अपनी माँ का। मेरी माँ को हाई शुगर है, 400 से 500 शुगर उनका नॉर्मल रहता है। आपको यकीन ना होगा ना, यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको ये चमत्कार भी मैं दिखाऊंगी। मेरे घर में है मेरी माँ का शुगर लेवल, आप लोगों के सामने नापूंगी। मेरी माँ का शुगर कभी 500 से नीचे नहीं होता है। आप कहोगे क्या बात कर रही है, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये हाई रिस्क की बात है, मतलब ये ऐसी बात है कि मरीज को हॉस्पिटल में ही रहना है। लेकिन मेरी माँ 1 घंटे के लिए भी हॉस्पिटल नहीं गई है। ये बहुत हैरानी भरी बात है। मैं अब मायके जाऊंगी तो जरूर आपको, क्योंकि हम हमेशा मशीन रखते हैं। हाँ, मेरी माँ दवाइयां बहुत खाती है। तो इन सारी चीजों को देखकर ना मेरा बचपन का स्ट्रगल, पता है, हम 2-3 दिन तक जब हमारी माँ बीमार रहती थी तो कोई चाचा ताऊ नहीं था, थे वो आपस में बात नहीं होती थी। आपको भी पता है फैमिली प्रॉब्लम। तो जब हमारी माँ बीमार रहती थी ना, हॉस्पिटल में रहती थी उस समय, अब नहीं रहती है, तो उस समय जब 3 दिन माँ हॉस्पिटल में थी तो तीनों दिन हम बिना खाने पीने के रहा करते थे। घर में जो छाछ नहीं होती है वो भी हमसे चलानी नहीं आती। 6 साल का बच्चा क्या कर पाएगा, उसे भी हम रई से थोड़ा बहुत घुमाकर और उसे ही पी पी कर, शाम को तो वो बड़ी खट्टी हो जाया करती थी, फ्रीज नहीं था ना गाँव में। हमने ऐसा वक्त काटा है। मैं किसान की बेटी हूँ, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि उस समय इतने हम ऐसे हो गए थे। हम 4 बहन भाई हैं। हमने वो दौर देखा है जिसे आप
इमेजिन करो तो रूह कांप जाती है। माँ हॉस्पिटल में रहती थी, घर के काम भी देखने, जो उम्र हमारी नहीं थी, हाथों से आटा नहीं लगता था, बहुत काम किया इन हाथों ने, बहुत काम। बिना हमारी माँ बहुत बीमार रहा करती थी, और जब माँ बीमार हो जाती है ना तो जिंदगी बिखर जाती है, पता है आप लोगों को भी। हम 3-3, 4-4 दिन तक बिना खाने के पापा हमारे माँ को देखें या हमें देखें, क्या करें। घर बहुत बड़ा है, सब चीज की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंसान की कमी थी। तो दोस्तों, ये घटना को मैं आप लोगों के सामने क्यों रखना चाहती हूँ, क्यों मैंने आपको बताई कि भगवान से विश्वास कभी नहीं उठाना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मैंने तो बहुत कुछ पाया है, मैंने बहुत कुछ पाया है, अपनी माँ को पाया है, अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ पाया है। आप भी बहुत कुछ पा सकते हैं। मेरे प्यारे परिवार, कभी भी भगवान से भरोसा मत उठाना, ये मेरा आपसे बहुत ही ज्यादा मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान ही एक मात्र वो सहारा है हमारे लिए, जो हमारे लिए हमेशा सबसे आगे मददगार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे ये अच्छा सा जीवन दिया, इतना अच्छा यूट्यूब परिवार दिया। चलिए अब दुखों के पलों को बंद करते हैं और अब अपने परिवार के नाम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे भाई हैं डॉक्टर सुरेश सोनी, आज उनका नाम सबसे पहले लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, थैंक यू। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर, जो कि मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है, माँ की तरह लाड करती है, थैंक यू प्यारी बहन। केवी ज्यादा राजकोट, बहुत अच्छे भाई हैं। अलीगढ़ यूपी से धर्मेंद्र कुमार यादव मुझे देखते हैं और रेगुलर कमेंट आते हैं। मधुप मनमा, कैसे हो आप, ये मुझे मथुरा से देखती हैं। बबीता रानी, बबीता सिंह दिल्ली से देखती हैं मुझे, दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा अरोड़ा मेरी बहुत प्यारी बहन है, वो भी मुझे दिल्ली से देखती हैं। विनोद पाटिल भाई भी बहुत अच्छे भाई हैं। संध्या महेंद्रगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद संध्या बहन, कैसी हो। मंजू चौधरी मेरी प्यारी बहन, जिनके 2 प्यारे बच्चे हैं और हमारा और उनका रिश्ता है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, कभी तो उनसे मिलूंगी। यहाँ पर एश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से मेरी प्यारी बहन मुझे देखती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत परेशानी है, उनके पति को बहुत बुरी बीमारी हुई है। हीरा कुमारी, ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। शकुंतला बहन, कैसी हो आप, बहुत अच्छी बहन है शकुंतला बहन, हमेशा बड़ी बहन की तरह लाड दुलार करती हैं। योगमाया शाहू भी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सुनील सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी, बहुत अच्छी बहन है। विभा कुमारी, बहुत अच्छी बहन है। ललिता यादव माँ, हरियाणा से है। माँ बताना ये गांव कहाँ पर पड़ता है। पप्पी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भिष्ट, ये अलग नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह भाई, कैसे हो आप। बेटी का बॉस, हमारी प्यारी बहन, हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महेंद्र पनवर, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा भाई हमेशा बेटी कहकर बुलाते हैं। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत अच्छे भाई हैं। प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सीता मौर्य माँ, बहुत प्यारी माँ है मेरी, लेकिन अब कहीं गायब है, दिखाई नहीं देती है। ऐश्वर्या माँ, कैसे हो आप, ठीक हो। यशवंती माँ, आप कैसे हो, आप ठीक हो। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपको एक और बात बताओ, मेरे 2 भाई हैं और वो कहते हैं कि आपकी आवाज बिल्कुल बहुत मीठी है। क्या सच में मेरी आवाज मीठी है? लेकिन मैं मीठा तो नहीं डालती हूँ। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता रानी, ये दूसरी बबीता है, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह, हमारे चैनल पर एक नाम के 4-4 लोग हैं, तो आप ये मत कीजिएगा कि 2 बार नाम ले रही हैं, पीछे का सरनेम बदल जाता है। खुशी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुमन बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल बहन मथुरा से हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। निर्मल सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन मेरी प्यारी बहन, बहुत प्यारी कमेंट करती है, थैंक यू प्यारी बहन। घर में भतीजी आई हैं और मैं भी उनकी बुआ हूँ। नीरज वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी, बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, बहुत प्यारी बहन है। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है।
दिलीप कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई बहुत अच्छे हैं, इनके 2 बच्चे हैं जो मेरे भतीजे और भतीजी हैं और वो दोनों ही भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरी चैनल के लिए, मेरी वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत छोटे हैं उम्र में। लखविंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई हमेशा बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। धर्मेंद्र यादव बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश यहाँ पर बहुत अच्छी बहन है हमारी। कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी दिल्ली से है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। योग माया शाहू बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र भैया हैं हमारे, भाई हैं, वो भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। राजेश सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रू यादव बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक और नाम है जो मैं आप लोगों के सामने लेना चाहती हूँ, जो एक हमारे भाई हैं जो हमें पाकिस्तान से देखते हैं। उनकी सोच, उनकी राय हमारे दिल को छू गई। उनके कमेंट हमें बहुत ही हिम्मत देते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। सच में ही जिनका नाम एम रशीद है। रशीद भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं और हमेशा शायद मुझे मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और बहुत ही उम्दा उनके कमेंट होते हैं। तो ये मेरा पूरा परिवार है, लेकिन बहुत सारे नाम रह चुके हैं। बहुत ही महेंद्र दीक्षित भाई यहाँ पर बहुत ही नाम रह चुके हैं, लेकिन उन नामों को कल लेने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। और ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। यकीन ना हो तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय